साथियों, एम्प्लॉयज़ की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड की एक गाइडलाइन आई थी जहां पर इंटर रेलवे और इंटर डिवीजन जो ट्रांसफ़र के रिक्वेस्ट है उनको ऑनलाइन फॉरवर्ड करना है और एनओसी अगर आ गई है तो उन्हें कब रिलीव करना है, इसके ऊपर दोस्तों एक लेटर यहां पर जारी किया गया था और सभी जो जनरल मैनेजर थे उनको इसके बारे में गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन यहां पर दिए गए थे। तो उसको लेकर यहां पर सभी जो कर्मचारी हैं वो यहां पर नाखुश है और वो बोल रहे हैं कि सर अब तो हमारा ट्रांसफर होगा ही नहीं, क्योंकि अब जो गाइडलाइन है वो कुछ ऐसा ही कह रही है कि जब तक कैडर यहाँ पर नहीं होगा तब तक उनको स्पेयर नहीं किया जाएगा या उनके फॉर्म को फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका फिर ट्रांसफर कब तक हो सकेगा। आपको एक मौका जरूर मिलेगा दोस्तों, तो वो मौका कौन सा होगा, तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल जो रेल कर्मचारी हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके वेलफेयर के लिए बनाया गया है। तो उनसे संबंधित जो भी अपडेट है, जो भी यहाँ पर सूचनाएं आएंगी, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का और ये सभी जो जनरल मैनेजर हैं ऑल प्रोडक्शन रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स के, तो उनको यहाँ पर भेजा गया था। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें बोला गया था थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर प्रोसेसिंग इंटर रेलवे ट्रांसफर रिक्वेस्ट, यानी कि ऑनलाइन एचआरएमएस माध्यम से जो इंटर रेलवे का फॉर्म लगता है ट्रांसफर का। इंटर रेलवे का मतलब एक जोन से दूसरे जोन में जाने के लिए, तो उसमें थ्रेशोल्ड वैल्यू यहाँ पर सेट की जाएगी। तो यहाँ पर बता रखा है कि एचआरएमएस के माध्यम से अब जो है इंटर रेलवे और इंटर डिविजनल के ट्रांसफर एप्लीकेशन है वो यहाँ पर शुरू हो गए हैं और नया मॉड्यूल यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यहाँ पर ट्रांसफर को स्मूथली यहाँ पर सबमिट करने के लिए एचआरएमएस मॉड्यूल के अंदर और कुछ चेंजेस किए गए हैं और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को भी यहाँ पर कुछ गाइडलाइन दी गई हैं जिनको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बताया गया था कि भाई जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर वगैरह रहेंगे तो उनमें एक थ्रेश होल्ड वैल्यू यहाँ पर सेट की जाएगी। जैसे मान लीजिए कि 10% थ्रेश होल्ड वैल्यू सेट कर दी। मान लीजिए कैडर यहाँ पर अगर 100 का है तो अगर 10% उसकी थ्रेश होल्ड वैल्यू सेट कर दी तो जैसे ही यहाँ पर उसका कैडर 10% से कम हो जाएगा ऑन रोल, जैसे मान लीजिए 100 का कैडर है और 90 लोग अगर कार्य कर रहे हैं, मतलब 10 की वैकेंसी है, तो फिर आपका जो फॉर्म है ट्रांसफर का उसको फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा और अगर एनओसी आ गई तो भी उसको नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये यहाँ पर एक बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया था। अब यहाँ पर देखिए एक चीज बोला गया है कि ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है ना वो एसेंशियल जो सेफ्टी कैटेगरी है ना उन पे यहाँ पर प्रियोरिटी से लागू होगा, मतलब उन पे पहले लागू होगा। अब यहाँ पर लागू कौन करेगा, ये पीएचओडी या फिर जीएम करेंगे। अब पीएचओडी कौन होते हैं, यानी कि जोनल लेवल पर आपके जो आपका जो डिपार्टमेंट है उसका हेड। जैसे बात करें यहाँ पर आपका जो ट्रैफिक का बात करें तो ट्रैफिक में आपका होता है आपका पीसीओएम, ठीक है, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर, ठीक है। ऐसे ही आपका बात करें कॉमर्शियल का तो पीसीसीएम, ऐसे यहाँ पर सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि जो पीएचओडी है या फिर जीएम है वो यहाँ पर कितनी थ्रेशोल्ड वैल्यू रहेगी ये यहाँ पर सेट करेंगे। और यहाँ पर ये बता रखा है कि ऐसी कैटेगरी जो डायरेक्टली ट्रेन ऑपरेशन से जुड़ी हुई है या सेफ्टी से जुड़ी हुई है उनको यहाँ पर सेफ्टी कैटेगरी में लगाया जाएगा। जैसे पॉइंट्समैन हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, ट्रक मेंटेनर हो गया या एएलपी हो गया, ठीक है, आपके ट्रेन मैनेजर, गुड्स गार्ड हो गया। तो ये सारे आपके जो है ट्रेन ऑपरेशन जुड़े हुए हैं और डायरेक्टली सेफ्टी जुड़े हैं। तो सबसे पहले ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है ना इन पे लगाई जाएगी। अब यहां पर देखिए बताया गया ये थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये आपके जो है ये पीएचओडी और जीएम यहाँ पर फिक्स करेगा कि भाई कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए जितनी ज़्यादा होगी ना उतना ही कर्मचारियों को ट्रांसफर रिक्वेस्ट जो फॉरवर्ड होने में उतनी दिक्कत आएगी और ट्रांसफर उतना यहाँ पर मुश्किल यहाँ पर हो जाएगा। और ये जो है सिस्टम में डाल दी जाएगी क्रिस के द्वारा एचआरएमएस में। तो यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर शॉर्ट होगी फॉर्म फॉरवर्ड होगा ही नहीं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन सारा जो प्रोसेस रहेगा चाह कर भी उसको आप जो है फॉरवर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कैडर शॉर्ट हो जाएगा और कैडर अगर शॉर्ट होगा तो फिर यहां पर आपका फॉर्म ऑनलाइन यहां पर फॉरवर्ड होगा ही नहीं। और हो सकता है कि ये जो चीजें हैं जो आपका स्पाउस ग्राउंड हो गया या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो गए तो उनको हो सकता है इसमें छूट दे दी जाए। अभी इसमें देखिए इसके बारे में कुछ भी यहाँ पर नहीं बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कब आपको मौका मिलेगा ट्रांसफर लेने का, तो देखिए जब भी कोई नई भर्ती आती है उसका नया पैनल प्राप्त होता है ना, तो उस समय ये संभावना रहती है कि आपका कैडर फुल हो जाए, ठीक है। तो आप सभी जो अपना अपना रिक्वेस्ट लगा के रखिए ताकि अगर जब भी मौका मिलेगा तो तब आपको यहाँ पर भेज दिया जाएगा। और उसमें भी आपको पता है कि भाई 10% कैंडिडेट, ये डिपेंड करेगा दोस्तों कितनी थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट रखते हैं। भाई 5% रखते हैं, 10% रखते हैं, 20% रखते हैं। जितनी कम ये रखेंगे दोस्तों
उतना ही दोस्तों यहाँ पर नुकसान है कर्मचारियों को। और थ्रेश होल्ड वैल्यू जितनी रखेंगे उतना फायदा है। कैसे? मान लीजिए कि 20% थ्रेश होल्ड वैल्यू रख दी, तो फायदा ये होगा कि 20% तक अगर कैडर यहाँ पर खाली रहेगा तो तब तक दोस्तों उनको एनओसी के लिए भेजा जा सकता है या फिर रिलीव किया जा सकता है। और ये थ्रेश होल्ड वैल्यू जितनी कम रखेंगे, मान लीजिए कि बोल देंगे 5% ही रखेंगे, तो 95% जैसे कैडर यहाँ पर 95% से जैसे कम होगा वैसे आपका ट्रांसफर रिक्वेस्ट बंद हो जाएगा। तो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा सेट करें तो दोस्तों कर्मचारियों को फायदा होगा। तो ये 20 से 30% अगर रहे तो ज़्यादा फायदा है, क्योंकि इससे आपका ट्रांसफर कैंडिडेट का ज़्यादा रहेगा और यही मौका रहेगा कि कर्मचारियों को जो है जैसे नया पैनल होगा तभी दोस्तों यहाँ पर जो है आपका ट्रांसफर संभव है। इसलिए दोस्तों जब भी आप फॉर्म भरें, आपके सेम जोन से आप फॉर्म भरें, तभी दोस्तों आप यहाँ पर रहेंगे। अदरवाइज ये रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन है, इससे मैक्सिमम कर्मचारी नाखुश हैं। बाकी देखते हैं इसके ऊपर क्या कुछ और बदलाव अगर आएगा, कुछ भी अपडेट आता है हम आपको अपडेट कर देंगे। बाकी दोस्तों आपके इसके ऊपर क्या व्यू है आप कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।